बेटा। देखिए मैथ की एक्सरसाइज फर्स्ट है, स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा सभी को? यस सर। यस सर, हो रही ठीक है। है, ओके बेटा। तो ध्यान दीजिए एक्सरसाइज फर्स्ट हमने मतलब एक्सरसाइज फर्स्ट और भी एक्सरसाइज जितनी है सारी भेज दीजिए बेटा। मैथ का ध्यान दीजिएगा, ये है मैथ का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? क्या नाम था चैप्टर का? ठीक है, हाँ बेटा ध्यान दीजिएगा क्या नाम था? इंटीजर्स का। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलिए हम यस सर। ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए भी थे, आप लोगों को आता भी होगा, बिल्कुल सिंपल है। हमने बताया था देखिए इसी तरह से एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज और कुछ नए क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। सपोज दैट देखिए पहले में दिया हुआ है क्योंकि रिवीजन आप लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा से तैयार करने का मतलब है हम बस आपको फंक्शंस ओनली क्वेश्चंस बताएंगे, अपना सोल्यूशंस आप खुद करेंगे। जब गलत होगा तब हम वहां पे आपको बताएंगे कि आपने गलती कहाँ पे किया है। जितने रूल्स और जो भी मेथड थे, जो प्रोसेस थे, फार्मूले थे, सब आपको पता है। चलिए अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। आदित्य बेटा असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सर छोटे से बड़ा। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? छोटे से बड़ा, यानी आप पहले छोटी संख्या 1 लिख सकते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर इससे ज्यादा 4, फिर 5, फिर 6, ये इस तरह आप बढ़ते जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, तो चलिए फर्स्ट वाले का असेंडिंग ऑर्डर बताइए। आदित्य बेटा आप ही बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन का, सभी लोग ट्राई करेंगे, जिससे पूछ रहे हैं वही बताएगा। आदित्य बेटा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का असेंडिंग ऑर्डर बताइए। यस सर। सॉल्व कीजिए फटाफट सभी लोग। आदित्य, अनिका उसके बाद, आराध्या बेटा उसके बाद आप बताएंगे क्या ऑर्डर। इसी फर्स्ट क्वेश्चन का ऑर्डर बताइए बेटा। सबसे आदित्य, पहले -8, उसके बाद -7, हाँ -8, फिर माइनस बेटा क्या करें? -7, -7, फिर -3, इससे बड़ा क्या हो सकता है? -3, और बेटा -1, -1 आप कह रहे हैं, फिर उसके बाद सर 0, 0, फिर इससे 0 से बड़ा क्या हो सकता है बेटा? 11, 11 हो सकता है, और क्या बेटा? सर 14, 14। क्या निका बेटा सही है? ये स्टेप सही है? अनिका बेटा सही है ये? यस सर। आराध्या बेटा सही है? -8, -7, -3, -1, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, यानी क्या करना है आपको? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो -8 सबसे ज्यादा छोटा होगा बेटा या -1 छोटा होगा? सौर्य -8, ध्यान दीजिए, -8 क्या होगा? छोटा होगा। अगर आपको कंपेयर करने के लिए भी बोल देते कि -8 और इसमें आप कंपेयर करके बताइए -1 में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा साइन होगा, यानी बिगर वाला साइन होगा, स्मॉलर हुआ या फिर इक्वल, तो क्या करेंगे? -8 बिगर होगा बेटा या फिर -1? सर -1। -1 ग्रेटर होगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। क्लियर है बेटा सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो। ओके, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि माइनस, यानी ये आपका असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है बेटा, चलिए स्क्रीन शेयर होना बंद हो गए। सर स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है अभी भी? यस सर। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन में बताइए बेटा। सेकंड में उज्जीवन बेटा सेकंड क्वेश्चन का असेंडिंग ऑर्डर बताइए। उज्जीवन। यस सर। सर सेकेंड वाला असेंडिंग में ना सर सबसे पहले होगा -13, फिर -11, फिर -8, फिर 0, 2, -11, -8, तो 0, फिर 0, 2, सर 2, उसके बाद 9, उसके बाद 11, बेटा 9, उसके बाद 11। 11। क्या सौर बेटा सही है? सौर बेटा ये सही है? यस सर। ओके, आराध्या बेटा मीटिंग में आ चुके हैं। अन्वेषा, आराध्या, अनिका सभी लोग? सर Yes, sir. अन्वेषण। यस सर।
ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग, अभी आपको यहीं पे डिसेंडिंग बोल देता तो आप क्या करते, बिल्कुल वही स्टेप था, आप यहाँ पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखते, यानी प्रोसेस उल्टा, बस ये क्या करते 11 से स्टार्ट करके, अगर डिसेंडिंग बोलता बेटा तो आप पहले 11 लिखते, फिर उसके बाद आपका क्या आता 9 आता, उससे छोटा 2 था, उससे छोटा, ध्यान दीजिए ये बड़ा हो रहा है, छोटा नहीं, ये क्या होगा बेटा साइन दूसरा लगेगा, यानी 11, फिर 11 से छोटा क्या था बेटा आपने लिखा 9, 9 से छोटा क्या था आपने लिखा 2, और 2 से छोटा आपने क्या लिखा 0, 0 से भी छोटा था बेटा -8, -8 से भी छोटा एक संख्या थी -11, इससे भी छोटी डिजिट थी जिसका नाम था -13, जो -13 थी। क्लियर बेटा, ये असेंडिंग ऑर्डर है, ध्यान दीजिएगा क्या है असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर बेटा सभी को, और ये डिसेंडिंग है। क्लियर बेटा, यस सर। डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर आपसे बोले क्वेश्चंस में प्लीज इसको सेट कीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग, कोई भी संख्या दी हो तो आप बिना सोचे समझे आप आसानी से बिना हेजिटेशन सोचिएगा समझिएगा जरूर, बिना हेजिटेशन से आप सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसी तरह चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चंस कुछ और भी। क्लियर, देखते हैं -11 -14 -30 -29 -69 68 20 14 और 17, ठीक है बेटा, और है 0 और 5 भी है। बताइए सभी को, आप बता इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए सभी लोग, फटाफट कीजिए बेटा सभी लोग। हो जाएगा बेटा सभी का। आराध्या बेटा, अनिका बेटा, इस क्वेश्चंस को आप या आपको ये दिया हुआ है, ये डिजिट दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। क्लियर बेटा, अनिका रात क्या हुआ बेटा, वॉइस नहीं जा रही क्या आप सभी को? यस सर आ रही है। तो बेटा सॉल्व कीजिए। सर मैंने सॉल्व कर लिया। ओके बेटा, बताइए क्या था। सर बताऊं? एक मिनट, एक सेकंड बेटा रुकिए। आदित्य बेटा, हो गया आपका सॉल्व? यस सर। बताइए कौन कौन सा नंबर्स होंगे असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है बताइए बेटा। सर सबसे पहले -69 -69, चलिए आगे। -30 -30, नो सर सॉरी माइनस नहीं सर, ये 29 था या 39? सर जो 30 के ये 29 बगल में लिखा है सर, तो उसके बाद 29 -29, सर, उसके बाद -14 माइनस बेटा क्या हुआ minus 14, यस सर। -14, उसके बाद बेटा सर उसके बाद -11 -11 बेटा, उसके बाद 0 0, उसके बाद बेटा फिर उसके बाद सर 5 सर 14 14 20 20, यस सर, उसके बाद 68 7, ये नंबर कहाँ गया? अच्छा यस यस सर 7 सर, इसको देखा ही नहीं नीचे। क्लियर है बेटा, सही है ये? क्या ये आदित्य ने जो बताया ये स्टेप यानी असेंडिंग ऑर्डर इन नंबर्स का सही है? यस सर। चेक कर लीजिए क्या सभी ने आपने ऐसे ही लिखा है -69 -30 -29 -14 -11 फिर 0, बाद 20 और 68 लिखा है। हाँ आज देख आई थिंक भूल गए थे, नंबर इधर उधर था, लेकिन 17 और उसके बाद 20 फिर उसके बाद 68, ठीक है बेटा। 17 देखा नहीं। ओके, तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा ऐसे ही आपको ऑप्शंस में हो सकता है 17 दिया ही ना हो और यहाँ पे 17 हो तो आप तो कहेंगे ये तो सही हो गया, लेकिन आपने गलत कर दिया, 17 भी था। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर्स को बहुत केयरफुली देखिए, एक एक बार नहीं 3-3 बार नंबर्स को चेक कीजिए क्या आपने सही इन नंबर्स को काउंट किया है। हाँ 11 हो गया तो आप 11 पे टिक कर दीजिए, हाँ 11 हमने कर लिया। 14 हमने लिख लिया है, हाँ 14 लिख लिया है। तो जो नंबर को आप लिख चुके हैं उस पर टिक कर दीजिए, तो आप भूलेंगे भी नहीं हाँ ये अभी छूटा है ये नहीं छूटा, ठीक है बेटा। क्लियर? यस सर। ओके, चलिए सिंप्लीफाई एंड फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू।
बेटा आपको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। चलिए फटाफट बताइए बेटा। आराध्या बेटा फर्स्ट का बताइए एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, पहले बताइए इस वाले क्वेश्चंस की एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए बेटा आराध्या। सर बताइए आराध्या बेटा। 3 होगी बेटा, ध्यान दीजिए आराध्या कह रहे हैं इसकी 3 होगी। क्या बेटा सही है सभी लोग? यस सर। Yes, sir. ओके ध्यान दीजिए, हमने बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कोई भी नंबर हो बेटा। अगर मॉड ऑफ के अंदर कोई भी नंबर मान लीजिए ए है, इसके अंदर मॉड ऑफ के अंदर एक नंबर कोई भी लिखा है, चाहे ये माइनस हो चाहे प्लस हो, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बेटा अगर आप लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी बेटा? पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, पॉजिटिव ए हो जाएगा। क्लियर है सभी को? मॉड ऑफ हटकर पॉजिटिव नंबर से लिखेंगे, यानी पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर माइनस भी है तब भी ये ए ही आएगा। ठीक है बेटा, मैंने यही बताया था। तो इसी तरह और साइन का कन्वर्जन आप देखेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस अगर बेटा मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आते हैं? माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस प्लस हो जाता है, यानी +3 की एब्सोल्यूट वैल्यू आप क्या लिखेंगे? ऐसे ही तो था क्वेश्चन, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर्स का वही नंबर होता है, बस साइन क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं फटाफट। बी का आदित्य बेटा बताइए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी? सर 6। 6 सही है। उज्जैन बेटा Yes, sir. ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू सौर बेटा इसकी कितनी आएगी? सौर बेटा सी वाले पार्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी? सर मैं बताऊं? बताइए बेटा, आप ही बताइए। 11. सर सी वाले का एक मिनट सर, वो नेट है बीच में अभी। सर 21। 21 सौर बेटा बता रहे हैं 21 आ रही है। अनिका बेटा सही है ये? No, sir. गलत है। सौर बेटा ध्यान दीजिए, सिंपलीफाई कीजिए उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू आप लिखेंगे। आप पहले 11 क्या है, मॉड ऑफ 16 + 5 है, फिर मॉड लगाए। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप उसको मॉड में लिखिएगा। ठीक है, या 21 क्या करेंगे, या फिर आप इसको अलग अलग लिख रहे हैं क्या? -16 को अलग कर दिया आपने, फिर +5 को अलग कर दिया, तो इस हिसाब से तो 21 आ जाएगा ना बेटा। यस सर। तो बताइए क्या सही है, 21 सही है या फिर 11 सही है? Sir 11. Sir, 11. 11 क्योंकि रीजन, हाँ बेटा ध्यान दीजिएगा, रीजन ये है कि अगर यहीं पे मॉड यहाँ पे भी लगा होता तब आप बनाते, क्योंकि मॉड तो एक ही है, सिंगल मॉड का यूज किया गया है हर जगह। एक मॉड यहाँ पे है, उसके अंदर आपने कई नंबर्स लिखे हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि बीच में क्या क्या नंबर है, लेकिन लास्ट में मॉड है तो आप पूरे नंबर के लिए मॉड यूज किया गया है, ना कि इंडिविजुअल अलग अलग है। तो आप पूरे नंबर्स को सॉल्व कीजिए, जो लगेगा उसका मॉड निकाल लीजिएगा। तो इसका अगर ये नंबर होता तो कितना आ जाता? यहाँ पे -11 हो जाता, फिर +1 +2 कर देते, फिर क्या हो जाता? 10 + 2 कितना हो जाता बेटा? 12 आ जाता ना बेटा। क्लियर? सॉरी 12 नहीं आता, क्या आता? ध्यान दीजिए, ये -11 है, फिर +1 आ जाता तो क्या हो जाता? 10 हो जाता, -10 +2 क्या हो जाता? -8। अभी भी मॉड आपका बचा हुआ है, जैसे था मॉड वैसे ही है। ठीक है बेटा, बताइए एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाती? 8 आ जाती ना बेटा। Yes, sir. क्लियर? तो इसी तरह आप इसका भी सॉल्व करेंगे। तो सौर बेटा कितना हुआ इसका, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू? सर श्योर मीटिंग में नहीं है। ओके, तो बेटा उज्जीवन कितनी होगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, 11 या 21? सर 11 होगा। हाँ ध्यान दीजिए, इसी तरह दूसरे नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी बताइए उज्जीवन बेटा, आप बताएंगे। माइनस माइनस में प्लस माइनस का माइनस। सर सर 0। मैं बताऊं? हाँ बेटा आराध्या आप बताइए। उज्जीवन कह रहे हैं 0, आप भी कह रहे हैं 0। आदित्य बेटा आप बताइए, आप ही से कुछ उम्मीद है। आदित्य बेटा बताइए, आप ही बताइए। सर मैं बताऊं? बताइए, आप बताइए बेटा। अनिका बेटा क्या बता रही हैं? 0.
जीरो। आदित्य बेटा आप बताइए, सब बाकी का आंसर तो पता नहीं, लेकिन आपसे उम्मीद है सही बताएंगे। तो जीरो ही होगा। जीरो ही होगा। तो चलिए सही है। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, +20 हो जाएगा, और आगे -20 दिया हुआ है। अब मॉड ऑफ टोटल का मॉड है, तो यानी आप इसका भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 -20 प्लस माइनस क्या होगा, खत्म हो जाएगा, जीरो बचेगा, जीरो का मॉड ऑफ जीरो ही होगा। ठीक है बेटा, यस क्लियर है सर। सभी को। चलिए इसी तरह आपको अगले वाले क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे। आप लिखिए 69 -79 +31 +41 -20। बताइए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अनिका बेटा। सॉल्व कीजिए सभी लोग सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, हम पूछेंगे जिससे भी। सॉल्व कीजिए बेटा। हो गया बेटा, बेटा सॉल्व किया आपने। सर अभी कर रही हूँ। सौर बेटा आप बताइए। मीटिंग में नहीं है। ओके, उज्जैन बेटा आप बताइए कितना आया। अनिका सर 82। कितना रहा बेटा, सर 82। 82, यानी 82 आप बता रहे हैं। सर मेरा भी प्लस है 82 बेटा, है। प्लस या माइनस बेटा सभी का। सब प्लस का 82। प्लस। प्लस ओके 82। ओके, चलिए आगे और बताइए सौर बेटा आपने कितना रहा, सौर मीटिंग में आए। सर आपकी वॉइस इको हो रही है। हाँ बेटा इको प्रॉब्लम हमें भी लग रही है, दो दो बार वाइस में रिफ्लेक्ट हो रही है। सर स्क्रीन रुक गई। अब सही वाइस आ रही है बेटा। यस सर। ओके, तो कितना आया था आंसर बेटा उसका। सर मेरा 82 आ रहा है प्लस में। ठीक है, 82 आएगा। क्लियर है बेटा सभी का। यस यस सर। सर। तो ध्यान दीजिए, इसी तरह जो भी नंबर्स होंगे, चाहे आपको बोले असेंडिंग डिसेंडिंग में सेट कीजिए और इनका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं आसानी से। और भी कुछ नंबर्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको जितना ज़्यादा आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी से आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। चलिए थर्ड पे कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है बेटा। लेस देन, ग्रेटर देन और ये स्मॉलर या इक्वल का साइन आपको यूज करना है। ठीक है बेटा। यस सर। ओके बेटा, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक में एडिटिव इनवर्स ऑफ द 42, आदित्य बेटा बताइए। देखिए एडिटिव इनवर्स दिया हुआ है 42 का, तो क्या सही है बेटा आप बताइए। एडिटिव इनवर्स है बेटा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 42, क्या ये ग्रेटर है लेस है, दो ही साइन यूज करना है, ये इतना सर 15 किससे + लेस? 3 का। सेकेंड सर वाली जो यहाँ पे 42 लिखा है ना लेस बेटा, 42 लेस है बेटा। यस सर। एडिटिव इनवर्स होता क्या है बेटा, सर 42 का वो क्या क्या होता है बेटा। बेटा बताइए अनिका बेटा आप बताइए एडिटिव इनवर्स क्या होता है।
बताइए बेटा एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सर एडिटिव इनवर्स हाँ बेटा, सर सर जो जैसे कि एग्जांपल लेके बताऊं हाँ बताइए, एग्जाम्पल से कर बताइए, कैसे भी समझाइए आप। सर x प्लस माइनस x इज इक्वल टू 0 तो सर इंटीजर एंड इट्स अपोजिट आर कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। हाँ ठीक है आदित्य बेटा, क्या आप बता सकते हैं एडिटिव इनवर्स को डिफाइन करेंगे? आदित्य बेटा एडिटिव इनवर्स को डिफाइन कीजिए, क्या होता है? मैंने बताया था ना, एडिटिव इनवर्स लिखवाया था, ध्यान से कॉपी में देखिए क्या लिखवाया है। कॉपी में ही देखिए क्या लिखा है बेटा आप लोगों ने। एडिटिव इनवर्स देखिए, मैथ की कॉपी खोलिए सब लोग। उज्जीवन बेटा यस सर। बताइए एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सर ऐसा कोई एक नंबर है, उसका जैसे जो ऑपोजिट होगा, जो जिसको ऐड करने से हमारा 0 है, वो होता है एडिटिव इनवर्स। हाँ तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं 42 लिखा है और इसके ये लेस देन या साइन का पूछा गया है। क्या ये फिलिंग द ब्लैंक में यूज करना? क्या ये 42 छोटा है बेटा इससे? सर -42 तो छोटा होगा, सर 42 बड़ा है। बट माइनस, अच्छा हाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि इस तरह आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे कि ऐसे माइनस, ऐसे साइन आपने यूज कर लिया यहाँ पे कि लेस देन का साइन यूज कर लिया। अब बेटा आप देखें तो 42 तो बड़ा है ना, बट एडिटिव इनवर्स ऑफ 42 का यानी -42 ना बेटा, ये छोटा है किससे बेटा? -15, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? +3। तो -15 +3 कितना हो जाएगा बेटा? -12। ये -12 से छोटा है ना 42। क्लियर है बेटा? सही है कि नहीं है बेटा? इस क्वेश्चन का मतलब ये था जो हमने लिखा यहाँ पे। क्लियर हुआ सभी को? किसी को डाउट है? सर हाँ बेटा, हाँ बेटा, कोई डाउट बेटा किसी को? सर आपकी वॉइस बीच बीच में चली जा रही है। नहीं बेटा, वॉइस जा तो नहीं रही, इको प्रॉब्लम्स हो जाती है बीच बीच में, डुअल दो बार हमारी वॉइस रिफ्लेक्ट होने लगती है। ठीक है, अब तो वॉइस प्रॉपर जा रही है सभी को? यस सर। ओके, तो ध्यान दीजिएगा एडिटिव इनवर्स। आप एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का, सपोज दैट आप ऐसे पूछते कि आदित्य बेटा 65 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? आदित्य -65 क्या होगा? -65। यानी एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो नंबर दिया है उसके जस्ट अपोजिट नंबर, जिसको ऐड करने से सम क्या हो जाए बेटा? +65, और -65 करने के बाद सब कुछ 0 आ जाए। क्लियर बेटा सभी को? आप उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। चलिए आगे कुछ देखते हैं, कुछ आगे वाले कुछ। माइनस करने में नहीं आएगा, 42 बेटा -12 करने में 0। बेटा नहीं, -12 करने में नहीं, ये पूछा है, कंपेयर कर रहे हैं आप इसके 42 का एडिटिव इनवर्स क्या? 42 का एडिटिव इनवर्स आप क्या लिखेंगे? -42। अब आपको कंपेयर करना है, क्या ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -12। बताइए -12 बिगर है या स्मॉलर? ये साइन यूज कीजिए तो क्या होगा? ये सही है या फिर ये सही है? सर बताइए आदित्य बेटा। -12 सर वो -12 सर -12 -12 बड़ा है, ठीक है, ये होगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सर राइट साइन। क्लियर है? हाँ राइट साइड, ठीक है। चलिए ये था एडिटिव इनवर्स। इसी तरह आपको क्या करना है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इनवर्स, सॉरी इंटीजर्स, अब इसमें आपको कंपेयर करना है लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर्स। अगर सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो सकता है बेटा? सर 0 नहीं सर 1 बेटा सबसे छोटा पॉजिटिव इनवर्स क्या हो सकता है?
पॉजिटिव इंटीजर्स। सर 1 होगा बेटा या 0 होगा? सर 1। सर 1 होगा तो ध्यान 1। दीजिए, हाँ बेटा स्मॉलेस्ट, ध्यान दीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिखवाया था, वो क्या होगा 1 कंसीडर किया जाएगा। और 0 क्यों नहीं ले रहे बेटा? सर क्योंकि 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। Yes, sir. हाँ, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लार्जेस्ट इंटीजर निगेटिव, हाँ बेटा लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर्स की अगर आपसे बात किया जाए तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है बेटा। अब बहुत ज्यादा देखिए, लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर्स का मतलब बेटा, अगर आपका कोई नंबर मान लीजिए -400 है, ये निगेटिव इंटीजर्स है कि नहीं है? सर है। ठीक है, तो इसी तरह आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए Yes, sir. आगे देखते हैं फटाफट। ओके आगे बताइए, फटाफट बताइए। तो बेटा इसमें बताइए सी वाले पार्ट में क्या होगा, सी वाले पार्ट में आप बताइए क्या ये सही। स्क्रीन नहीं दिख रही है तो नेट नहीं चल रहा होगा बेटा आपका आदित्य, बाकी लोग को स्क्रीन क्लियर हो रही है? यस सर। Yes, sir. तो बताइए क्या ये क्वेश्चन नंबर सी सही है बेटा? यस, इसमें सही गलत नहीं कंपेयर करना। बेटा कंपेयर करना है, यानी इन्होंने फिलिंग द ब्लैंक में आपने देखिए ना, आपने आंसर लिखा है, तो क्या ये सही लिखा है या गलत है? एक सेकंड। सही है बेटा ना? क्लियर? सही है। -2 सही है। -2 प्लस -20 कितना हो जाएगा बेटा? -2 प्लस -20 इज इक्वल टू -22। ठीक है बेटा सभी को? यस। ओके, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह अब आपको अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ 16 एंड -13 ये क्या होगा बेटा? सम ऑफ 16 -16 एंड +30 के क्या बराबर होगा बताइए? 16 प्लस -30, क्या ये बेटा दोनों आपस में इक्वल होंगे या क्या होंगे, आप बताएंगे साइन? क्या -16 + 30? तो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा? No, sir. No, तो क्या sir. होना चाहिए बेटा? सर इक्वल नहीं होगा। सर इक्वल नहीं होगा। सर तो ध्यान सम दीजिए, ऑफ क्या होगा? -16 and 30। ओके, सम ऑफ 16 एंड -30 अगर आप जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा? -13 और 16 यानी 6 हो गया, 2 1 3 यानी 1 मिनट, हाँ चलिए यहाँ से 4 बचेगा, 14 बचेगा माइनस ना बेटा? क्लियर है? Yes, sir. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, Yes, sir. 30 -16 और ये D वाला 4 गलत और है। 1, और ये क्या होगा -16 और +13। अब आप देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, +14 आ जाएगा ना बेटा? Yes, sir. तो बताइए क्या दोनों बराबर है? -14 और क्या ये 14 दोनों एक वो ही सर नंबर प्लस हैं? 14 खड़ा है। हाँ +14 बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्लस में है तो ये डिफरेंसेस होने चाहिए, ध्यान से बिल्कुल केयरफुली। चलिए आगे देखते हैं। ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स, आपको क्या करना है, जो नंबर्स दिए हैं, इंटीजर्स दिए हैं, इनको ऐड करना है। ठीक है बेटा? क्लियर बेटा? आपको जो नंबर्स दिए हैं इनके इंटीजर्स को आपको ऐड करना है। तो बताइए फटाफट, बताइए बेटा सौर, बेटा बताइए -14 + 31 कितना होगा? सौर बेटा फर्स्ट का बताइए, फोर्थ का सर फर्स्ट शॉर पार्ट। मीटिंग में नहीं है। ओके, आराध्या बेटा आप बताइए। आराध्या बेटा बताइए।
बताइए आराध्या बेटा। अनिका बेटा आप बताइए। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए बेटा। -45 सही है बेटा सभी को। Yes, sir. Yes. ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसी तरह आपको अदर नंबर्स भी काउंट करने हैं। ठीक है, चलिए इसको बताइए, सेकंड वाले को सॉल्व कीजिए। बताइए बेटा इसको। मैं बताऊं, मेरा हो गया। सर -12 आ रहा है। यस सर, इसमें -12। सर सी में नहीं, सर बी में। सर बी में आ रहा है। सर सी में -210 आ रहा है, 210। -10 आ रहा है बेटा? नहीं, सर Minus सी में -12 आ रहा है। -210। सर बी में -12 और सी में -210। क्लियर है बेटा सभी को? सौर आ चुके हैं मीटिंग में? नहीं है अभी? सौर बेटा मीटिंग में है? नो सर। ओके, चलिए यहाँ लास्ट डी वाला पोर्शन आदित्य बेटा आप सॉल्व करेंगे। यस ओके, सभी लोग सॉल्व करेंगे बेटा, पहले आदित्य आंसर बताएंगे। बताइए बेटा आदित्य कितना रहा डी में? सर -10 आएगा क्या? यस सर, -10 आएगा। क्लियर हो गया सभी को? यस सर। सर स्क्रीन शेयर रुक गई, बंद हो गई। हो रही है शेयर बेटा स्क्रीन? यस यस सर। ओके, चलिए अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहीं पे ध्यान देना। उस दिन आपने कुछ कहीं पे गलती किया था, सब्ट्रैक्ट सौर ने गलती किया था, यानी आपको बोल रहा है सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम 15, यानी -2 से क्या करना है, 15 घटाना है, या फिर 15 से -2 घटाना है बेटा? सर 17 आएगा। सर 15 -2। क्या ये आएगा बेटा -17? सर 30 आएगा माइनस। सर माइनस में नहीं आएगा बेटा सब्ट्रैक्ट करने का मतलब सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम 15, 15 से -2 घटाना है। तो जैसे मैंने गलत किया, तभी तो बेटा गलत आ मेरा रहा है। 17 आया है। जैसे 17 आएगा। ठीक है, इसी तरह अदर नंबर भी करने हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, अगला नंबर है आप लोग करेंगे चलिए बेटा देखिए, यहाँ पे एक है, मान लीजिए -38 है, इसमें से -69 घटा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, मतलब 2 को क्या किससे बेटा, फ्रॉम 15, 15 से 2 को घटाना है। यहाँ पे क्या है बेटा, 101 जो भी नंबर्स है इसको आपको 12 से घटाना है, तो आप क्या करेंगे, -12 पहले लिखेंगे या फिर 101 लिखेंगे सबसे पहले? -12 पहले लिखेंगे। नहीं बेटा ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, उसी नंबर्स को लिखेंगे, उसी नंबर्स को आप लिखेंगे। ऐसा नहीं कि जो कोई नंबर्स बिगर है तो उसको पहले लिखेंगे और दूसरे नंबर्स को बाद में। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब -101 फ्रॉम -12 से तो ही आपको घटाना है, ध्यान दीजिए। 89 आएगा।
जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है बेटा। सर फ्रॉम का है ना, तो फ्रॉम में तो -12 से घटाना पड़ेगा। बेटा ध्यान दीजिए, -100 आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 101 फ्रॉम -12, यानी 101 से 12 घटाना है बेटा, या फिर -12 से 101 घटाना है। सर -12 से 101 घटाना है। हाँ, यानी सर 101 को -12 से आप, 101। हाँ बेटा ध्यान दीजिए, तो इसीलिए तो मैंने कहा यहाँ पे 15 से आपको क्या घटाए, -2 घटाए। अब इसी तरह क्या करेंगे, -12 से आप क्या घटाएंगे, -101 घटाएंगे, तो जो भी आएगा माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है बेटा। सर -113। 100 क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। बस इतना ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग इंटीजर्स, इतना फ्रॉम इतना, समथिंग फ्रॉम समथिंग से, समथिंग फ्रॉम समथिंग से बेटा आपको घटाना है, यानी -21 से 74 घटाएंगे, -102 से आप क्या घटाएंगे, -38 घटाएंगे, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, चलिए अगले, तो आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीटली एक्सरसाइज समझ में आ गई बेटा ये? यस सर। यस सर। किसी कोई डाउट है बेटा? किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, तो चलिए, No, sir, तो no, इसी sir. तरह आप सर वॉइस इनको। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिए, इसी तरह एक्सरसाइज 1.1 का आपको सेकंड एक्सरसाइज भी करना है, चैप्टर नंबर 1 की सेकंड पार्ट, सेकंड एक्सरसाइज भी करनी है। जैसे मल्टीप्लाई करना हमने आपको बताया था, इवैल्यूएट करना, आसानी से डिवाइड करना, इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, आपको कोएफिशिएंट लिखना, क्यू की फाइंड आउट करना, डिवाइड करेंगे तो जो ऊपर आता है उसे क्यू कहते हैं, और जो बचता है बगल में बेटा उसे रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, तो इसी तरह आपको इसी मेथड याद रखना है और सॉल्व करना है प्रॉपरली, ठीक है बेटा। ये आज होमवर्क अगर बात करें तो होमवर्क आपका क्या है, टोटल एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एक्सरसाइज, यानी चैप्टर 1 की पूरी एक्सरसाइज कवर कर लेंगे। फटाफट अपने कॉपी में, रफ कॉपी जो भी कॉपी है सब में लगा लगा के प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। सर सारी एक्सरसाइज करके भेजना है कि केवल प्रैक्टिस हाँ, करनी है? नहीं, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप रफ कॉपी में किसी में भी करेंगे तो भेजेंगे, पता तो चलेगा बेटा कौन पढ़ाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ना। कुछ बच्चे तो हैं पबजी खेलने में बिजी रहते हैं, ठीक है बेटा। सर पबजी कोई नहीं यस खेलता। सर। ओके बेटा, तो फ्री फायर तो खेलते हैं आदित्य बेटा, पबजी खेलते हैं, कौन सा खेलते हैं आप? छोड़ दिया फ्री फायर खेलना। अच्छा बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप फ्री फायर, ओके कोई सर बात। ऑनलाइन भी नहीं आता। तो ध्यान दीजिएगा, फिलहाल कोई बात नहीं, आप खेलिए इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन ज्यादा नहीं कि उसकी को आदत बना लीजिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 जितना है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर बेटा आप ध्यान दीजिए, चैप्टर 1 में जितनी भी एक्सरसाइज है, ठीक है बेटा। चैप्टर 1 का और वो सारी एक्सरसाइज करके भेजना भी है या फिर हाँ, बस ऐसे ही हाँ बेटा, रखेंगे? सभी एक्सरसाइज करके आपको भेजना है अपनी कॉपी में, ठीक है, यस सर। ताकि चैप्टर 1 कवर हो चुका है, कल चैप्टर 2 हम रिवाइज करेंगे जो भी टॉपिक हैं इसमें, ठीक है। और जो क्वेश्चन अभी आपको नहीं आएंगे उसको आप कल पूछ सकते हैं कि आपने जब सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा काफी सारे डाउट होंगे, काफी सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होंगी, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा, ठीक है बेटा। ओके सर। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ओके बेटा, तो वॉइस तो प्रॉपर जा रही है, आराध्या बेटा, अन्वेषा बेटा, सभी लोग हैं, कौन? अनिता, आदित्य, अन्वेषा, उज्जीवन, सौर और आराध्या अभी नहीं आए मीटिंग में, ठीक है बेटा।
ओके बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लीव कर सकते हैं आप सभी। ओके Yes, sir.